3 लेसन 1 की पढ़ाई शुरू हो रही है। लेसन का नाम है द अर्थ आवर। ये थर्ड लेसन द अर्थ आवर होम। पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी जो है हमारे लिए क्या है? एक घर है। तो ये हमारी पृथ्वी। द अर्थ इज ए स्पेशल प्लेनेट। अर्थ एक हमारी जो पृथ्वी है बहुत ही खास ग्रह है। It is the only planet in the solar system which have water and living things. हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। It is the third planet from the sun. सूर्य के दूरी के हिसाब से ये नंबर 3 पर आती है। यदि यहाँ सूर्य है तो सबसे पहले है बुध, शुक्र और तब आता है पृथ्वी का नंबर। तो यह सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। ओके, इट गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू कीप ऑल लिविंग बीइंग्स अलाइव। यह सूर्य से बहुत ही सही मात्रा में, उचित मात्रा में प्रकाश और गर्मी प्राप्त करती है, तभी यहाँ जीवन संभव है। एनी क्लोजर टू द सन वुड मेक द अर्थ टू हॉट एंड एनी फर्दर वुड मेक इट टू कोल्ड इट लिविंग। सूर्य से जो दूर है वहां ठंडी, वहां की चीजें ठंडी है, और जो सूर्य के नजदीक है वहां की चीजें, वहां की वस्तुएं गर्म है। The earth is the only planet where life exists. When you see the light of the earth, it looks like a ball, but it is slightly thinner at the both ends. The plate and at the top is called the North Pole, and the end at the bottom is called the South Pole. पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जीव के लिए उपयुक्त घटक हैं, जैसे जल, हवा और मिट्टी। हमारी पृथ्वी पर तीनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है और जो नीचे का भाग है थोड़ा सा दबा हुआ है, फ्लेट है, चिपटा है। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले भाग को जो है साउथ पोल कहते हैं। ये ऊपर का जो पॉइंट है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का जो भाग है वो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव। यह देखने में एक गेंद की तरह दिखती है पृथ्वी हमारी। इसके बाद है ये इस लेसन का पहला जो पॉइंट था वो अर्थ। अर्थ के बारे में हम लोगों ने समझा। दूसरा पॉइंट है द अर्थ एटमॉस्फेयर। द अर्थ एटमॉस्फेयर। नंबर 1 में हम लोगों ने अर्थ के बारे में जाना। तो बच्चों आप लोगों ने अर्थ के बारे में क्या जाना? आपने अर्थ के बारे में जाना कि पृथ्वी हमारी घर है, यह गेंद की तरह है, इस पर जीवन के उपयुक्त, जीवन जीने के लायक एयर एंड वाटर
अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। इसके दोनों ध्रुवों पर फ्लैट है, चौरस है। जो मानचित्र में पृथ्वी का जो ऊपरी सिरा है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो दक्षिणी सिरा है उसको साउथ पोल कहते हैं। अब आइए अर्थ एटमॉस्फेयर देखें। पृथ्वी का वायुमंडल। Our Earth is covered with a layer of gases, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, water and dust particles. हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है। एयर से एक तरह की लाइक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह चारों ओर से हवा जो है पृथ्वी को लपेटे हुए है। चारों ओर से जो हवा है इसको लपेटे हुए। इस तरह से चारों तरफ से पृथ्वी हवा से लिपटी हुई है। इसमें धूल कण के पार्टिकल्स भी हैं, इस वायुमंडल में जलवाष्प भी है। तो ये चारों ओर जो हवा की जो परत है पृथ्वी के, उसको ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। दिस लेयर इज द एटमॉस्फेयर। यही लेयर, यही परत जो है वायुमंडल कहलाता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन हार्मफुल रे। यह बहुत ही लाभदायक है, वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। बिकॉज इट इज प्रोटेक्ट टू अस फ्रॉम द हार्मफुल सनलाइट। यह सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वी वुड नॉट लिव इफ देयर इज नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। यदि इस वायुमंडल में, जैसा कि अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें प्रचुर मात्रा में इस वायुमंडल में है, जिसमें ऑक्सीजन जो जीव के जो ब्रेथ लेते हैं, सजीव सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, संजीवनी है वो हमारे लिए। यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो पृथ्वी पर हम लोग जीवित नहीं होते। तो ये वायुमंडल है, हर तरह से हमारी सुरक्षा के उपयुक्त है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, इसके बाद ये चारों तरफ हवा की जो परत है, और सूर्य के आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, पारावैंगनिक किरणें जिसको हम लोग बोलते हैं, वह इस परत पर से ही रिफ्लेक्टेड होकर के वापस चली जाती है। यदि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगे तो सभी जीवों के ऊपर अनेकों प्रकार के रोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे, खास करके स्किन डिसीज, चर्म रोग। तो वायुमंडल से हमें क्या लाभ है, यह हमारे लिए उपयोगी कैसे है, लाभदायक कैसे है, आपने विचार। आगे ये अगला पॉइंट है शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आकार के बारे में यहाँ दे रहा है। तीसरा पॉइंट है शेप ऑफ द अर्थ। Shape of the earth। यही इसको बस किया जाए। Earlier it was believed that the earth is flat in shape and had edge। जैसा कि प्राचीन समय में हम लोग पृथ्वी को समझते थे कि पृथ्वी बिल्कुल समतल है, इस तरह से पृथ्वी को हम लोग बिल्कुल इसी तरह से समझते थे।
या ऐसे कह लीजिए, मानव लोग समझते थे कि हम लोग इस पर निवास करते हैं, रहते हैं। उन लोगों की यह धारणा थी कि यदि हम लोग अधिक दूर जाएंगे, आगे क्या होगा, इन फैक्ट पीपल फेयर टू ट्रेवल फॉर, लोग जो है यात्रा करने में डरते थे। दूर की यात्रा करने के लिए, बहुत दूर जाने में लोगों को डर था कि यदि हम बहुत दूर निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, गिर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। इस तरह ऐसा था लोगों के मन में धारणाएं थी, भ्रम था। They thought they would fall off the earth of they went near its edge. ये लोग जो है, जो कोर है, जो किनारा है, जो फलक है, वहां लोग जाने से डरते थे, यानी बहुत दूर नहीं जाते थे। Do you know who proved that the earth is round? तो क्या आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? यह बात किसने सिद्ध किया? तो आइए देखते हैं। फेर्डिनेंड मैगलेन, ए पोर्टुगीज सेलर, proved that the earth is round. पुर्तगाल के एक साहसी नाविक ब्रेट सेलर ने यह प्रूव कर दिया कि पृथ्वी गोल है। हाउ, कैसे? इन 1522, 1522 ईस्वी में, he and his sailor started from Spain on a long voyage on the ship Victoria। 1522 ईस्वी में ये जो है, यानी फेर्डिनेंड मैगलेन ने अपने साहसी नाविकों के साथ, कुछ साहसी मित्र थे उनके नाविक, उनके साथ स्पेन से यात्रा शुरू किया, अपनी विजय यात्रा जहाज शुरू किया। दिस शिप सेल्ड ऑल द वे राउंड द वर्ल्ड एंड रीच्ड एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड। उनकी जो जहाज थी, जहां से शुरू हुई थी, फिर वहीं वापस आ गई। उनकी जहाज जो है एक स्थान से वो शुरुआत करते हैं, यात्रा करते हैं, और फिर यह घूमते घूमते जिस स्थान से चली थी पूरा ये राउंड लेते हुए, घूमते हुए, और फिर उसी जगह पर आकर उसी जगह पर से आ गए, जिससे उन्होंने बताया, फेर्डिनेंड मैगलेन ने बताया कि यह जो हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है, चिपटी नहीं है। अर्थात पृथ्वी पर हम एक जगह से कहीं भी यात्रा शुरू करेंगे अपने सिद्ध में स्ट्रेट, तो फिर हम उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। थ्रू द अर्थ लुक्स लाइक ए बाथ, पृथ्वी एक गेंद की तरह दिखती है। इट मूव लाइक एन ऑरेंज, बिल्कुल ऑरेंज जैसे संतरा है, उसी के आकार की है पृथ्वी। स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है पृथ्वी। तो यह है पृथ्वी का आकार। आपने समझा कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है, चिपटी नहीं है। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। अगला पॉइंट पुस्तक में, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गति, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। The earth is spinning around an imaginary line called the axis. पृथ्वी एक काल्पनिक धुरी पर घूमती है।
पृथ्वी घूमती है, लट्टू की तरह स्पिन करती है अपनी धुरी पर। मार्कर कर रहे हैं, ग्लोब है तो है जैसा The Earth spins around an imaginary line called the axis। एक काल्पनिक लाइन पर अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है घूमती है, क्योंकि इसमें कोई कील नहीं लगा है, जैसा कि हम लोग ये समझे कील लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। यह अपनी काल्पनिक धुरी पर घूमती रहती है लट्टू की तरह। Simultaneously it also revolves around the sun। और यह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है अपनी धुरी पर घूमते हुए। देखिए आप लोग इस ग्लोब को, यह ग्लोब है, पृथ्वी का एक स्वरूप है छोटा सा, क्योंकि इसमें कील लगाया गया है। देखिए ये ग्लोब घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी इसी तरह से अपनी काल्पनिक एक्सिस यानी काल्पनिक धुरी पर घूमती रहती है सौरमंडल में, और ये घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करती है। ऐसे सूर्य की परिक्रमा भी घूमते हुए, मान लीजिए कि आई एम द सन, मुझे सूर्य मान लीजिए, और एक पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर घूम रही है, और फिर यह सूर्य के चारों तरफ भी घूम जाती है। तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो रास्ता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है, और जो पृथ्वी की धुरी पर जो घूम रही है ये, इसको जो है हम लोग एक्सिस करते हैं। तो पृथ्वी में दो गतियां होती, एक जो यह घूम रही है इसको कहते हैं रोटेशन, और जो सूर्य के चारों तरफ ऐसे जो घूम रही है, इस तरह से जो घूम रही है, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। दो मोशन होते हैं पृथ्वी में, यानी दो गति, घूर्णन गति और वार्षिक गति। ऐसा सपोज पृथ्वी यहाँ EARA, ये अर्थ, ये स्थान, जैसा कि आप छोटी तो सही तरह है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी में दो गति हुआ, एक अपनी जगह पर घूम रही है, और दूसरी गति ये मूव कर रही है सूर्य को। तो जो अपनी धुरी पर घूम रही है उसको कहते हैं रोटेशन, घूर्णन गति। और दूसरा जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको कहते हैं रिवोल्यूशन। वार्षिक गति या परिक्रमण गति। रोटेशन को कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति या दैनिक गति। इसको कहते हैं वार्षिक गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो आइए सबसे पहले इसी हम समझे रोटेशन को। व्हाट इज रोटेशन? द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट काउंटेड डे एंड नाइट। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होता है। यह एक बार अपनी धुरी
पर घूमने में जो समय लगाती है वो 24 घंटे का होता है, 24 आवर। When the earth is spinning, the part the has the sun obtains light and has day, and the part which is away from the sun is in darkness and has light। अर्थात घूमने में, पृथ्वी को घूर्णन करने में जो भाग सूर्य के सामने आता है, यहां एक दूसरा चित्र बना करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है वहां दिन होता है, प्रकाशित होता है वह भाग, अर्थात उसको हम दिन कहते हैं, डे कहते हैं। और जो भाग ओझल रहता है, यानी सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, जो पृथ्वी भाग शेडेड हो जाता है, छायाचित रहता है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट। अंधेरा रहता है, बिल्कुल डार्क रहता है, उसको हम लोग नाइट कहते हैं। तो रोटेशन गति में जो है, रोटेशन में यानी घूर्णन गति में जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और यह दिन रात को होने में 24 घंटे का समय लगता है। क्योंकि रोटेशन में दिन रात होता है, इसलिए इसको हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, इस गति को। इसके बाद है रिवॉल्यूशन। व्हील रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन। अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। द फिक्स्ड पाथ ऑन व्हिच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिस पथ पर, जिस काल्पनिक पथ पर, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज ओवल। जो ऑर्बिट का जो आकार होता है ओवल की तरह होता है, जैसे अंडे को हम लोग देखें, जिस तरह से अंडे का आकार होता है, जब उसी तरह से या पृथ्वी के या अन्य ग्रहों के घूमने का जो है आकार होता है। The revolution time of planets vary from planet to planet depending upon the distance from the sun। जो ओवल जो है, ओवल का जो आकार है, सूर्य के दूरी के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। The earth complete one revolution around the sun 1 year। The revolution of the earth around the sun result in season। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है एक बार पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तब। तीन 365 दिन और 6 आवर, 365 डे एंड 6 आवर। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आंसर होता है कि देयर आर 365 डेज और देयर आर 66 डेज इन ए ईयर। 365 दिन या 366 दिन होते हैं एक साल में। क्योंकि यहाँ आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि 365 और 366 का जो है क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्चुअल रूप में 365 दिन और 6 घंटे का जो समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में एक वर्ष में, तो हम लोग अपने सुविधा की गणना करने के लिए 365 दिन का ही गणना करते हैं। 6 घंटे को हम लोग लेफ्ट रखे रहते हैं, शेष में रखे रहते हैं, और या जो ही 4 बरस होता है 4 ईयर जो ही पूरा होता है, तो जो हम गिनती 3 साल तक नहीं करते हैं, 4 साल तक, वो जाकर के 24 घंटे में बदल जाता है। क्योंकि आप पीछे रोटेशन में पढ़ चुके हैं, घूर्णन गति में आप पढ़ चुके हैं
24 घंटे में एक बार सूर्य का चक्कर के 24 घंटे का एक दिन होता है। दिन और रात मिला करके 24 घंटा यानी 24 घंटे का एक दिन होता है। तो यही जो 6 घंटे हम जो बाकी रखे रहते हैं, इस 6 घंटे को जोड़ करके 24 घंटा हुआ और चौथा बरस में जो है यह आकर के ऐड हो जाता है और यह 366 दिन का हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर सन भी कहा जाता है और यह लीप ईयर सन उस साल के फरवरी महीने में ऐड हो जाता है। अर्थात जिस वर्ष लीप ईयर सन होता है अर्थात 366 दिन का जो साल होता है, उस साल में फरवरी 29 डेज की हो जाती है। तो ये आप समझ गए हैं। रिवोल्यूशन गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। चेंजिंग ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋतु यानी जलवायु, सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि। जैसा कि आप लोग चित्र में देखे होंगे, इस तरह से अब आप इस मैप से ही आपको यह समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। इसे और विस्तार से समझाएंगे। यहां देख रहे हैं जैसा कि ऑर्बिट के हिसाब से पृथ्वी 2 बार जो है कभी सूर्य से दूर हो जा रही है, कभी सूर्य के नजदीक आ रही है। तो जब सूर्य पृथ्वी का इस तरह से रहेगा तो खामगाई पृथ्वी के अधिकतर भाग पर गर्मी का मौसम होगा और जब पृथ्वी सूर्य से दूरी बना लेगी तो निश्चित ही पृथ्वी के अधिकांश भागों पर ठंडी का मौसम होगा। तो आप अभी ये जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन की जानकारी की। यह लेसन समाप्त हो रहा है। यहाँ कुछ लेट्स रिकॉल दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है फेर्डिनेंड मैगलेन वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज सेलर हु प्रूव्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। पहला व्यक्ति था फेर्डिनेंड मैगलेन, पुर्तगाल का रहने वाला, जो सर्वप्रथम उसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की परत है बिल्कुल कंबल की तरह लपेटे हुए है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। द अर्थ इज फ्लैटली फेरेटेड एट बोथ एंड्स। पृथ्वी की दोनों जो सिराएं हैं चिपटी हैं, लाइक एन ऑरेंज। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज वाटर एंड लिविंग थिंग्स। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है हमारे सौरमंडल में जिस पर जीवन संभव है, बिकॉज इट हैज एयर, वाटर एंड ऑल लिविंग थिंग्स। यानी सजीव, जीव के अनुकूल और भी परिस्थितियां हैं। ये भरने वाला है आपको। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द टॉप एंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। वास्को डी गामा नो फेर्डिनेंड मैगलेन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड द अर्थ इज राउंड। तो ये जो है आप लोग अपने जो है बुक में भर लेंगे। फिर द ब्लैंक भी है, सब इसमें दिया हुआ है। सब राइट ट्रू फॉल्स कर लेंगे, मैच कर लेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन लिखा देंगे, मीनिंग भी लिखाएंगे। कल आप लोगों को इसका मीनिंग और भरने वाला क्वेश्चन सब लिखा देंगे। तो आज का क्लास समाप्त हो रहा है। फिर कल हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।